हमारी बाइबल कहती है एक दिन यीशु के चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया उन्होंने हर जगह पे प्रचार करना शुरू किया। जहां जहां वे जाते थे लोग चंगे होते थे, लोगों में दुष्ट आत्माएं होती थी वो निकल आती थी, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। और बाइबल कहती है परमेश्वर उनके साथ साथ काम करता था। और जब कलीसिया पे सताव आना शुरू हुआ, जैसे आज भी कई जगहों पे आप देखते होंगे कि बहुत विश्वासियों को सताया जाता है, ये अभी से नहीं है, ये शुरुआत से है। और बाइबल कहती है जब चेलों को सताया गया तब उन्होंने अपनी जगह छोड़कर वो कहीं और प्रचार करने के लिए चले गए। और परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम था फिलिपुस, और वो सामरी नगर चला गया। प्रभु का वचन बताता है सामरी में बहुत ज्यादा जादू टोना विचक्राफ्ट होता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि जादू टोना कैसे होता है। जादू टोने के ऊपर उसके पीछे दुष्ट आत्माएं होती हैं, और बाइबल कहती है अगर कोई जादू टोना करे तो उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होती। जिस दिन शाऊल राजा एक लेडी के पास गया जो जादू टोना करती थी, अगले ही दिन वो मारा गया था। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जब फिलिपुस सामरी नगर गया तो वहां पर बहुत जादू टोना होता था, और वहां पर बहुत सारे जादूगर भी रहते थे। उन्हीं जादूगरों में एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमोन। ये पतरस नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति है। प्रभु का वचन कहता है वो सामरी नगर में लोगों को जादू दिखा दिखा के पैसे कमाता था, और लोगों के सामने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब लोग जादू की वजह से उसे देखते थे, उसे फोकस करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब फिलिपुस वहां पर आया तो लोगों ने यीशु पर विश्वास करना स्टार्ट किया, और उसकी जो महिमा थी जो उस जादूगर की वो डिम होने लगी, वो कम होने लगी। और जब उसने ये देखा कि लोग अब फिलिपुस के पीछे जा रहे हैं, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, और बाइबल कहती है एक दिन जब फिलिपुस प्रचार कर रहा था उसके बाद बाइबल कहती है पतरस वहां आया, और जैसे ही पतरस लोगों पे हाथ रख रहा था लोग पवित्र आत्मा पा रहे थे। और ये सब ये जादूगर देख रहा था। जब इस जादूगर ने देखा कि पतरस के हाथ रखने से लोगों के पास दान वरदान आ रहे हैं, तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर से पैसे लेकर पतरस को देगा और पतरस से कहेगा ये वरदान मुझे भी दे। मैं कुछ बात करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं इस आदमी को एक चीज हजम नहीं हो रही है, और वो ये है लोग मुझे देख ही नहीं रहे। इसको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना इस बंधन के गुलाम हैं। मैं आपको एक चीज कहता हूं, और मैं आपको वो कह रहा हूं जो मैंने जब से मैं प्रभु में आया हूं तब से मैंने इस चीज का पीछा किया। कोई भी इज्जत देता है ना, कोई भी आपको कहता है पास्टर, या कोई आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे प्रचार करते हैं, उनको थैंक यू बोलिए, लेकिन भूख मत रखिए
कि कोई आपको आके कहे। कोई भी इज्जत करता है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी भी भूख न रखें कि आपकी इज्जत होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हमेशा लोगों से नाराज ही रहें। चलिए अपने पास वाले को कहिए, शून्य बनिए। बोलिए बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भाई मैं जा रहा है घर। बोलिए बाजू वाले को, शून्य बनिए। लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, धन्यवाद। भूख मत रखिए, मेरी इज्जत होनी ही चाहिए। एक दिन मुझे महाराष्ट्र के एक गांव से कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर आप हमारे पास आएंगे क्या प्रचार करने के लिए? मैंने कहा आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा हम लोग को आपको एक दिन का डेट चाहिए। तो मैंने कैलेंडर चेक किया और 3 महीने के बाद मैंने एक डेट दे दी उनको। 3 महीने के बाद, और एक दिन की डेट थी। 15 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर हम लोग है ना, वो आपकी जो मीटिंग हुई थी, होने जा रही है ना, हम वो नहीं कर पाएंगे अब। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ हुआ क्या, सब ठीक तो है? बोला हाँ पास्टर सब ठीक है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं कारण क्या है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बता सकते हैं। उन्होंने बोला पास्टर बात ये है कि हम 15 लोग मिलके करवा रहे हैं ये मीटिंग। तो मैं बोला ओके। तो बोला हम लोगों ने 15 लोगों का एक बैनर बनाया था, उसमें सबके छोटे छोटे फोटोज हमने डाले थे। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने बोला एक्चुअली हम थोड़ा भूल गए, हमने फोटो 14 का डाला। वो जो 15वां व्यक्ति था ना, उसका फोटो डालना हम भूल गए, अभी वही हमको मीटिंग नहीं करने दे रहा। ऐसे ऐसे पखंडी भरे पड़े, फोटो नहीं है मीटिंग नहीं करने देगा। मेरा फोटो क्यों नहीं डाला? मैं कहिए पास वाले को, ज्यादा मैं न किया कर भाई। आपको पता है जब आप बहुत मैं करते रहते हो ना, तो प्रभु आपको ऊपर से ऐसे देखते हैं और स्वर्गदूत को कहते हैं इधर आ। और स्वर्गदूत आता है और प्रभु स्वर्गदूत को कहता है ये कौन है, बहुत मैं करता है। जब मूसा ने मेरे से पूछा था मेरा नाम क्या है, तो मैंने कहा था मैं हूं, मेरी तरह कौन है? उसको ऊपर बोला मीटिंग रखे। कितने लोग को जल्दी ऊपर जाना है, तो भले मैं करो। कई लोगों को अगर इज्जत नहीं मिलती है ना, अगर वो शादी में जाएंगे, किसी ने उनसे पूछा नहीं खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया। वैसे हम भाइयों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, जब वो आते हैं पूछने के लिए हम आधा खाना तो खा भी लेते। खाते नहीं खाते भाई? कितने शादी में जाते हैं, कम ऑन ईमानदार बनो। कितने लोग हैं 200 का दे के 2000 का खा के आते हैं? कम ऑन ईमानदार बनो। कितनी बहनें हैं 15-15 20-20 पानी पूरी? हाँ पास्टर खाती हूं मैं, अभी क्या करूं, उधर ही मिलता है। खाते हैं ना हम लोग, लेकिन कई बार हमें इज्जत न मिलने पे बहुत तकलीफ होती है। यही इस शिमोन का स्वभाव था। इट वॉज द नेचर ऑफ दिस साइमन। आप जानते हैं, उसे पतरस को आके अपना पैसा दिया और कहता है सर आप ये पैसे ले लो, पर जो आपके पास है ना मेरे को दे दो। क्यों? ताकि जब मैं लोगों पे हाथ रखूं तो उनको कुछ मिले और लोग मुझे देखें। आप देख रहे हैं, बंदा प्रभु में आया है पर इसका मन पुराना है। पहले जादू टोना करके लोगों को आकर्षित करता था, अब कुछ और करके लोगों को आकर्षित कर रहा हूं। आप जानते हैं मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रभु में बहुत लोग आ गए हैं, पर बहुत कम लोग हैं जिनका मन नया हुआ। आपको बहुत लोग कम मिलेंगे जिनका जो मन है ना वो नया हो चुका है। नाउ दे हैव द ब्रांड न्यू माइंडसेट। आज भी बहुत लोग निराश हैं, परेशान हैं, कुछ होता नहीं है, सोचना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं
अगर आप अपनी सोच में नए नहीं हुए हैं ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, तकलीफें कभी रुकेंगी नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसे कम हैं। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बीमार हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अकेले हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हम महसूस करते हैं अकेले हैं। आप याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, आपके अंदर है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कहिए मेरे पीछे, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। ऐसे करो, नहीं है। बोलो, प्रॉब्लम अंदर है। हमें प्रभु को यह कहना चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, तेरे सामने बैठा है, इसको ठीक कर। चेंज दिस लॉर्ड। हालेलुया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है जी, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रॉब्लम हमारा दौड़ता हुआ मन है। प्रॉब्लम हमारी सोच है। प्रॉब्लम हमारा रिजर्व माइंड है। प्रॉब्लम यह है कि हम किसी को बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन पढ़िए। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन एक आदमी को नया बनाता है, उसकी सोच को बदल देता है, उसे रिन्यूड कर देता है। आज भी आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो यहां पर, जिनको शैतान यहां पर मेंटली टॉर्चर कर, खत्म कर खुद को, तू है ही ऐसा, तू है ही गरीब, तूने गलत व्यक्ति से शादी कर ली, देख तेरा हालत क्या है, देख तेरी सास कैसी है, देख तेरी बहू कैसी है। आज भी आप देखिए कलीसिया में किसी बहन को मौका दे दीजिए आराधना करने का, बहुत सारी बहनें, हम तो इतने सालों से आते हैं, हमको तो कभी कोई मौका देता ही नहीं है। आप जल क्यों रहे हो? आप प्रभु में बढ़ो ना। लेकिन हम बढ़ते कम हैं, जलते ज्यादा है। देखा होगा आपने बहुत बार, मैंने देखा है बहुत लोग एक दूसरे से जलते रहते। मैं कुछ खुल के बोल सकता हूं, आप सुनेंगे। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ के देखिए, कभी एक दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ता। लेकिन आज पास्टर से लड़ रहा, प्रचारक से लड़ रहा है। किसी भी पास्टर के पास चले जाओ, ये पास्टर कैसा है, ये पास्टर कैसा है, अरे मत जाना, मर जाएगा तू, मर जाएगा। तेरे पास कौन सा जिंदा है? हम लोग आप कभी नहीं देखेंगे प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ के देखिए, कभी एक दुष्ट आत्मा दूसरे दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ता। लेकिन आज प्रचारक से लड़ रहा है। एक व्यक्ति दूसरी चर्च में जाने के लिए मना करता है। आप देख रहे हो, मन वैसा ही है। मिनिस्ट्री को व्यापार की तरह लिया है। मेरे पास ज्यादा लोग होने चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, मेरी बिल्डिंग दूसरे से बिल्डिंग से ज्यादा होनी चाहिए। अरे ये परमेश्वर का राज्य है, व्यापार नहीं है। लोग वहां जाएं, यहां आए, हमें खुशी मनाना चाहिए कि वो प्रभु में है। दे आर इन द लॉर्ड। कहिए पास वाले को, मसीहत व्यापार नहीं है। यस, कितने लोग सहमत है मेरे साथ? मैं किसी को मना नहीं करता। मेरे चर्च में जितने भी लोग आते हैं ना, कहते हैं ना, पास्टर जी उधर मीटिंग है, मैं जाऊं? जाओ। अरे कौन सा गाली देना सिखाएगा वो, वचन ही तो बताएगा, जाने दो ना। नहीं, ये मेरा भेड़ है, ये मेरा भेड़ है। प्रभु बोलता है भेड़ मेरी है, पास्टर बोलता है मेरी भेड़ मेरी है। भेड़ कंफ्यूज है, मैं हूं किसकी आखिर? आप किसी के भी नहीं हो, आप सिर्फ यीशु मसीह के हो। यू आर ओनली बिलोंग टू जीसस। किसी के लिए कुछ मत बोला करिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आज कलीसिया के अंदर व्यभिचार कम, गॉसिप ज्यादा है। गॉसिप समझते? कहिए गॉसिप, जोर से कहिए गॉसिप। हालेलुया। कहिए पास वाले को, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे कभी।
एक दिन एक लड़के की इंक्वायरी आई मेरे पास, मेरे बिल्कुल जहां मैं काम करता था, बिल्कुल पास में एक घर था। हमारे पास आके बोलते हैं, पास्टर जी इस लड़के को आप जानते हैं, हम चाह रहे थे कि हम अपनी लड़की इस घर में दें। मैंने कहा नो अंकल, मैं नहीं जानता उनको। आप तो पास में रहते हैं, आप उनको नहीं जानते। मैंने कहा पास में रहते हैं, उनके घर में नहीं रहते। घर में रहते हैं जो सब पता है क्या खाता है क्या पीता है वो, लेकिन यहीं पर अगर मेरे अंदर उसके लिए गड़बड़ हो तो मैं उसको बोलूंगा, अरे मत देना लड़की, बर्बाद हो जाओगे, जला देंगे तुम्हारी लड़की को। ये बड़ 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 खत्म ही नहीं होता है कुछ लोगों का। कितने लोग आज तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर का वचन हमें नया बनाएगा, हमारे मन को रिन्यूड करेगा। आमेन। सब तैयार हैं? पक्का? हम शुरू करें अब? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तीन अध्याय 3 वचन। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा और उनसे भीख मांगी। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना एक दिन मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने। हमारी बाइबल ये नहीं कहती कि वो प्रार्थना करके आ रहे थे, बाइबल कहती है वो जा रहे थे। ये वो लोग नहीं थे जो पवित्र आत्मा से भरने के लिए जा रहे थे, बाइबल कहती है ये ऑलरेडी भरे हुए थे और भी अधिक भरने के लिए जा रहे थे। जहां पर आप संतुष्ट होते हो वहां पर परमेश्वर का सप्लाई बंद हो जाता है। जहां पर आप कहते हो कि बस मुझे बहुत मिल चुका है, वहां पर आप पाना बंद करवा देते हो। इसीलिए बाइबल कहती है जो भूखे हैं और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। अब जानते हैं बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। रास्ते पर बाइबल कहती है उन्हें एक भिखारी मिला जो कि लंगड़ा था। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं वो इसलिए भिखारी था क्योंकि वो लंगड़ा था। अब लंगड़ा आदमी काम ही नहीं कर सकता है तो उसके पास भीख मांगने के सिवा रास्ता क्या बचा? जरूर इसके रिलेटिव्स ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको सपोर्ट नहीं किया होगा। रोज उसके घर से जब लोग जाते थे तो वो किसी किसी को बुलाता था और कहता था खाली मेरे को उठा के है ना सामने गेट पे बिठा दो, बस मेरे लिए इतना करो। बाइबल कहती है लोग उसे उठाते थे और मंदिर के बिल्कुल पास में एक गेट होती थी, वहां पर उसको बिठा देते थे और वो आने वाले लोगों से पैसे, कपड़े, फल, फ्रूट, यही सब चीजें मांगता था। एक दिन बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना जब वहां से गुजर रहे थे, इसने उन्हें देखा और प्रभु का वचन कहता है उसने इनसे भीख मांगी। जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि ये भीख मांग रहा है, तब प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले पतरस और यूहन्ना ने उसे पैसे नहीं दिए, उसको कहा हमारी तरफ देख। और जैसे वो उनकी तरफ ध्यान से देख रहा था तब उन्होंने उससे कहा सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो कुछ है हम वो तुझे देते हैं। We don't have the silver and gold, but what we have we will give you. और उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में चल 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 चल। और बाइबल कहती है उसी समय उस लंगड़े व्यक्ति के पांव में ताकत आ गई। और लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है कि वो उठ के खड़ा हो गया। आप आराम से पढ़ के देखिए, वो खड़ा नहीं हुआ एक्चुअली, उसके अंदर ताकत जरूर आई, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उसे अपना हाथ दिया पहले।
पतरस ने ये बात सीख ली थी कि लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वो डूब रहा था, यीशु ने भी उसको इसी तरह हाथ दिया था और उठाया था। नाउ ही अंडरस्टैंड, वो यीशु मसीह की तरह बिहेव कर रहा था। और जैसे ही पतरस ने और यूहन्ना ने उसे हाथ दिया, बाइबल बोलती है वो खड़ा हो गया और उसके बाद वो कूदने लगा, वो नाचने लगा। इवन बाइबल कहती है वर्शिप करते करते खुदा के घर में चला गया और सारे लोग उसको देख रहे थे। ये तो वही है ना जो रोज भीख मांगता था। सब कहते हैं हाँ, बोलते ये कैसे हुआ, ये चलता कैसे है। तब उनको पता चला इन मछुआरों ने इसको चंगा किया है। तब उनको बुलाया गया, पतरस और यूहन्ना को, और उनको कहा गया, हे आप लोगों ने किया है ये सब? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं किया। तो किसने किया है? तो पतरस और यूहन्ना ने कहा, ये न समझो ये काम हमने किया है, इस व्यक्ति ने उसके नाम पर विश्वास किया है और उस विश्वास के कारण इसे ये सामर्थ मिली है। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आजकल एक चंगाई मिलती है आदमी को, लोग खड़े हो जाते हैं, बता तू मेरी मिनिस्ट्री में ठीक हुआ है। और लोग खड़े हो जाते, मैं इसकी मिनिस्ट्री में गया था, हमको उधर चंगाई मिली, हमारे पर हाथ रखा गया। कृपया परमेश्वर की महिमा कभी न चुराएं। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे को है ना ये चीज चाहिए, आप मेरे को देंगे क्या? मुझे प्रभु ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, देगा, एक शर्त है। क्या? फ्री में लेना पड़ेगा। क्या? फ्री में लेना पड़ेगा? व्हाट डू यू मीन लॉर्ड? आप बोलना क्या चाहते हो? मैं दे देगा तेरे को, ठीक है। बाहर जाके ये मत बोलना बहुत प्रार्थना करके लिया है। बाहर जाके ये मत बोलना 40 दिन के उपवास में लिया है। बाहर जाके ये मत बोलना बहुत प्रार्थना की तब मिला है। ये बोलना मुझे उसकी दया से मिला है, मुझे उसके अनुग्रह से मिला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी उसकी महिमा न चुराएं, क्योंकि बाइबल कहती है राज्य, पराक्रम और महिमा केवल और केवल उसी की है। जो कुछ भी आपको मिले हमेशा ये कहा करें कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैं तो मछली पकड़ने के लिए गया था, कोई जाल में आ ही नहीं रही थी, बाद में मैं यीशु को लेके गया और सारी मछलियां मेरे पीछे आने लग गई। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, जो कुछ मुझे मिला है मुझे सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। ये जो मीटिंग भी हो रही है ना, विश्वास कीजिए ये इसलिए हो रही है क्योंकि उसका अनुग्रह हुआ है हम पर, उसकी दया हुई है हम पर। कभी घमंड न करें, कभी चुराए नहीं। मैं कई बहनों को देखता हूं, वो आती हैं, हमने खेत लिया, फिर हमने बहुत काम किया, फिर जब हम लोग को पैसा मिला तो हमने प्रभु को दसवांश दिया, उसके बाद प्रभु ने हमको और दिया। ये कोई गवाही देने का तरीका है? आप क्या बता रहे हो? मतलब प्रभु को मैंने 10% दिया इसलिए मुझे उसे 90% दिया, मैंने बिजनेस किया। अरे जब कुछ नहीं था तब भी उसने दिया था हमें। हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी खुदा ने आपको दिया था। फिर अभी ये सारी बातें क्योंकि मैंने बोया तब काटा। कुछ लोग आके कहते हैं, पास्टर मैं 40 दिन के उपवास में था और जब मैंने उपवास किया तब प्रभु ने मेरी पत्नी का गर्भ खोला। अरे 40 दिन के फास्टिंग को बताने की जरूरत क्या है यार? बोलो उससे मांगा, उससे दया की मुझ पर। कई लोग परमेश्वर की महिमा को चुराते, दे स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। कभी ऐसा न कर। आपने यीशु को देखा, लोग आते थे, चंगे हो जाते थे, और कई लोग ऐसे भी होते थे, वो उसके सामने आते थे और वो उनसे पूछता था, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? वो कहते थे, हाँ जाओ, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। प्रभु ये अजीब नहीं है? चंगा आप कर रहे हो, अभिषेक आप प्रार्थना करके लेके आए हो, लेकिन महिमा उनके विश्वास को दे रहे हो। यीशु कभी महिमा नहीं चुराता था। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, इफ यू टच गॉड्स ग्लोरी, ग्लोरी विल डिपार्ट। अगर आपने परमेश्वर की महिमा को छूना स्टार्ट कर दिया, महिमा दूर होना शुरू हो जाएगी। कितने लोग आज से परमेश्वर को पूरी महिमा देंगे? मुझे बताइए। आज के बाद कितने लोग ये कहेंगे, मैंने 40 दिन के उपवास में सब कुछ पाया था?
वो देखो तूने हाथ उठाया बहन, मैंने देखा। धन्य है परमेश्वर, दाऊद कहता है, जो बगैर कर्मों के हमें धर्मी ठहराता है। आप देखिए लोग आज उद्धार पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं, हमारा उद्धार हमारे पास खुद चल के आया है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की।